सुनीता दुग्गल और वो अपने जो चाहते होते हैं उनके बर्थडे पार्टी मनाने आती है, या फेसबुक पे अपना जो एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता है उनके साथ मैंने देखा है लाइव होते। बाकी मैंने कभी नहीं देखा किसी की समस्या। आमरण अनशन हम तब तक नहीं तोड़ेंगे चाहे हमें यहाँ पे अपने प्राण भी आ गए, डीडी आ गया, एसडीओ आ गया, एएसओ आ गया, जेडीए आ गया, सभी अधिकारी आ गए, परंतु सब के सब। मैं नाथुश्री चोपटा की तहसील में मौजूद हूँ और आपको लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये पिछले लगभग 50 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। अब पिछले 50 दिनों से धरने पर बैठे हो, एक हफ्ते से ज़्यादा का समय आपको अनशन पर हो गया है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई सुध ली गई है? नहीं, कोई सुध नहीं ली गई अभी तक। तो हमें आज 47वां दिन है धरने का और हमारे आमरण अनशन जो हमने कर रखा है उसका 7वां दिन है। आपने पीछे देखा होगा, बार बार देखा हमने तहसील बंद करके और देखा, परंतु सरकार के कानों पे कोई जू रेंगने वाली बात नहीं हुई। अधिकारी है जो असफल है, इसमें हमें भी कब बीमा क्लेम आएगा, इसमें बीच में अधिकारी सारे आ गए, डीडी आ गया, एसडीओ आ गया, एएसओ आ गया, जेडीए आ गया, सभी अधिकारी आ गए, परंतु सब के सब हाथ खड़े हैं। बड़े बड़े जो हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं वो कंपनी के अधिकारियों के उनके पास किसी के पास नंबर भी नहीं है ना। तो यहाँ पे जो एआईसी कंपनी सरकारी कंपनी से बीमा किया था ना चोपटा ब्लॉक में कोई ऑफिस है, ना कोई सिरसा में ऑफिस है। ये सरकार की और सारी एक मिली भगत है जो सरकार के अंदर बैठे हैं, मंत्री कहो, उनके द्वारा भी आप उनका बयान देखा होगा भाई कंपनी ने किसानों का पैसा डकारने का काम किया। तो आप देख सकते हो कितनी ये यहाँ पे अंधेरी नगरी चौपट राजा की बात है भी पैसा डकारने का। सरकार क्या किसी में अंकुश नहीं लगा सकती। कंपनी के साथ जब टेंडर हुआ था, एमओयू हुआ था, तो सारी कंडीशन टर्म कंडीशन लिखी होती है, दोनों तरफ से साइन होते हैं, सब कुछ होता है, परंतु नहीं, कहीं ना कहीं किसानों का पैसे खाने का काम करने वाले थे। परंतु जैसे हमने 5 तारीख से धरना लगाया, 40 दिन 35 दिन तक तो कोई खास नहीं है। सीएम का प्रोग्राम था, उससे पहले अधिकारी आने शुरू हुए थे 2 दिन पहले, भाई आपकी बात करवा देंगे और करवा देंगे, आपका बीमा क्लेम दिलवा देंगे, आप खड़े हो जाओ यहाँ से। परंतु हमने कहा कोई बात नहीं, जब आएगा तब खड़े हो जाएंगे, बैठे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हार करके फिर देखा भी सरकार नहीं कोई आँख खोल रही है, तो फिर हम सभी साथी जो 5 साथी हैं सारे, हमने आमरण अनशन बैठने का फैसला किया। 13 तारीख से हम यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हैं। उसके बाद जैसे एसडीएम भी आगे और आगे, परंतु उनका यही है भी आप आमरण अनशन तोड़ो, आपका बहुत ही जल्दी बीमा क्लेम आ जाएगा। और कल आपने जब देखा होगा भी 18 तारीख को अमित शाह आया, तो हम यहाँ से पैदल चल के हज़ारों की संख्या में किसान साथी गए और आगे जाके नेजिया पे बैरिकेडिंग करके हमें रोक दिया गया। तो जो प्रशासन था वहाँ का, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, उससे हमने पूछा था भाई हमारी गलती तो बताओ क्या गलती है। हम कोई विरोध करने थोड़ी जा रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं उनको पूछने जा रहे हैं अमित शाह से भी क्या हमें बीमा क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। परंतु सरकार ने हमें, प्रशासन ने हमें रोक के रखा। उसके बाद उन्होंने कहा भी कोई आप लेटर पैड वगैरह पे लिख के दे दो, वो हमने लेटर पैड पे लिख के दिया, परंतु बैठे वहीं रहे, हमें जाने नहीं दिया। वो कह रहे थे आपकी मुलाकात करवाएंगे, परंतु नहीं कहीं ना कहीं ये पुलिस है वो भी एक बीजेपी की पुलिस है, सिरसा का प्रशासन है वो भी बीजेपी का प्रशासन है। इतना हमने कभी नहीं देखा। हम सोचते थे सरकारी ऑफिसर जो भी होता था हम सोचते थे कि ये सरकार के काम के होते हैं, परंतु नहीं, सरकारी जो अफसर हैं सारे के सारे बीजेपी की दलाली करने में एक किस्म से लगे हुए हैं। पिछले 10 दिनों में देखा किसी दफ्तर में कोई अधिकारी नहीं बैठा था, क्या पूछते थे भाई कहाँ हो, तो वो ये कहते थे अमित शाह रहे वहाँ उसकी रैली में लगे हुए हैं। परसों हमारे जो साथी अंकल जी हैं हमारे साथ, जो 65 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, वो थोड़ा ढीली होगी तभी तो उनकी मैंने फ़ोन किया था एम्बुलेंस वाले को, तो उन्होंने कहा भाई नहीं हम नहीं आ सकते, हम तो अमित शाह की रैली के अंदर हैं। तो ये आप देख सकते हो किस तरह से है इस मानसिकता और सरकार की जो ये तानाशाही है, इसको देख के हमने आमरण अनशन किया है। और आमरण अनशन हमने किया भाई हम सिर्फ पानी पी रहे, इतने दिन 7 दिन हो गया हमें पानी पी रहे हैं। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे, तब जाके हमें आज़ादी मिली थी, कितनी यातनाएं उन पर दी गई थी। ये हम सोच रहे हैं भाई ये काले अंग्रेज़ है, वो गोरे अंग्रेज़ थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1 थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2 है। तो ये हमारी लड़ाई है, जब तक हम आमरण अनशन हम तब तक नहीं तोड़ेंगे, चाहे हमें यहाँ पे अपने प्राण भी क्यों ना त्यागने पड़े। राजड़ा साहब, एक बात है, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार हमारे पास वोट की ताकत है। इन चुनाव के समय में देखते हैं जो हम बड़े बड़े दिग्गज जिनको बोलते हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो आम जनता को खरीद लेते हैं और फिर से सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? जैसे मोदी साहब का जब इलेक्शन था तो जनता जैसे परिवर्तन चाहती है। 10 साल कांग्रेस का राज था तो जनता ने सोचा भी ठीक है इनको मौका दें। और जो मोदी साहब के जो लंबे लंबे लच्छेदार भाषण थे, क्यों ना भाइयों 300 का सिलेंडर चाहिए क्या, पेट्रोल 30 रुपये चाहिए क्या,
तो एक इतने बड़े पद का जब प्रधानमंत्री अगर चुनाव लड़ रहा है तो जनता कहीं ना कहीं विश्वास कर लेती है, भाई ठीक है इतनी बड़ी बातें आदमी कह रहा है तो हो सकता है ये आदमी हमारी जो अपना सिस्टम है उसको बदलने का काम करेगा। तो तब इनके लच्छेदार भाषणों में आके और जब जनता ने ये वोट देने का काम किया, परंतु जैसे और इन्होंने जैसे आप कह रहे हो पर्ची खर्ची नहीं है, ये वो नहीं है, सब कुछ सिस्टम है यहाँ पे। कितने आप देख रहे हैं बीजेपी के जो मंत्री हैं संतरी हैं वो कितना बड़ा बड़ा कारोबार कर रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं। जनता की कितनी सुनवाई है देखो, आज हर वर्ग दुखी है। सिरसा की जनता अगर जाना चाहे कहीं मंत्री के पास तो किसके पास जाएं? यहाँ पे बिजली मंत्री आया था, उसको हमने बताया तो उन्होंने कहा भाई यार ये बीमा बामा है जो मैं अब किसको कहना है, मेरे को ये बताओ, मेरे को किसको कहना है। जो सरकार में मंत्री बैठे वो किसानों से पूछते हैं कि यार किसको कहना है, मेरे को ये बताओ आप। और भी है, जैसे सुनीता दुग्गल MP है, उसको कोई पता ही नहीं है ये किसानी क्या होती है। वो तो मैंने देखा है यहाँ पे जो सिरसा दिन में आती है, वो कभी आती है तो, और वो अपने जो चाहते होते हैं उनके बर्थडे पार्टी मनाने आती है, या फेसबुक पे अपना जो एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता है उनके साथ मैंने देखा है लाइव होते। बाकी मैंने कभी नहीं देखा किसी की समस्या सुनते हुए। तो ये जुमलेबाज सरकार है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक हम अपने खून की बात करते हैं या अपनी दरी की बात करते हैं, जब तक हमारे में जान है, आज 7 ही दिन हुए हैं, कोई बात नहीं, 27 दिन तक रहना पड़ा तो क्या है। रैली के बारे में क्या मत आपको? कल अमित शाह की जो रैली हुई, देश का प्रधानमंत्री आता तो आप क्या सोच सकते हो, मानते हो आप? नरेंद्र मोदी आया था यहाँ पे, और अब पीछे आपने जो संवाद प्रोग्राम देखा होगा, मुख्यमंत्री किस लिए आया था? अगर जनता से संवाद करना था तो जनता, जो भी जनता चाहे उसको संतुष्ट करे, कोई बात नहीं। अगर बहन बेटी कोई अपना दुपट्टा रखती है तो वो खुश थोड़ी है। वो एक अपने सरपंच थी गांव की, तो उनका कम से कम दुपट्टा है वो उठा करके और सर पे रखना चाहिए था। वो तो जनता की नब्ज़ टटोलने आया था, और जो अपने चाहते थे ना उनको थोड़ा आशीर्वाद देने आया था। हो सकता है भी मैं जाऊँगा तो इनको आशीर्वाद मिलेगा। और उनकी जो बीजेपी के यहाँ पे लीडर है, इतनी बेइज्जती हुई है उनकी, आज जो मुंह दिखाने के लायक नहीं। भी सिरसा में कितना गलत काम हो गया। फिर उसकी ट्राई मारने के लिए अमित शाह आया था। भाई देखते हैं अब क्या नब्ज़ टटोलते हैं। इतना बड़ा गृह मंत्री को भेज के देखते हैं। वहाँ भी आपने देखा होगा, जैसे हम जब पैदल जा रहे थे तो गाड़ियाँ जा रही थी, यहाँ का कोई समाज सेवी है उसकी गाड़ियाँ जा रही थी। तो समाज सेवी तो अगर होता तो समाज सेवी का मतलब क्या होता है? समाज में जो भी बुराइयाँ उनको ख़त्म करे। हम 45 दिन से यहीं बैठे हैं, समाज सेवी तो यहाँ भी आ सकता है। यहाँ एरिया के MLA भी आए हैं, भाई जो विरोध पार्टी में बैठे वो भी हमारे पास आए हैं, और भी आए हैं, परंतु उन्होंने आना नहीं समझा। क्या समझते हो समाज सेवी? और जो गाड़ियाँ जा रही थी उनका काफिला शीशा नीचा हुआ। आप पर आरोप लगते हैं कि एक विशेष पार्टी के ये लोग हैं, ये यहाँ पर बिठा रखे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ 2020 के अंदर जो अक्टूबर के अंदर वहाँ पे किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा, देखा होगा आपने। उनका क्या मकसद था? रणजीत सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला की रैली का घेरने का, ठीक है। उस दिन से मेरी कार के अंदर झंडा, ऊपर झंडा बंधा हुआ जो, ये उस अक्टूबर 6 अक्टूबर थी, पता नहीं, थोड़ा मेरा कन्फर्म नहीं है, 2020 की बात है। तब से मैंने कहीं किसी पार्टी में गया हूँ या मेरी पोस्ट, आप फेसबुक पे पोस्ट देखो, मैंने भाई किसकी मैंने पोस्ट लगाई, वाह की है, मतलब नहीं। ना मेरे को कोई चुनाव की बात है ना पार्टी की बात है। 5 नू की कमाई घर से खाते हैं, किसी गुलामी नहीं करते, किसी पार्टी विशेष की कोई बात नहीं है। ये किसानी का ये करा, किसानी का दर्द देखा नहीं जाता, तब करके ये जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग सारा दिन एक लिफाफा उठाए फिरते हैं ना कागज़ों का, वो मेरे से देखा नहीं जाता, हमारी टीम से देखा नहीं जाता। हम सभी साथी फिर इस बतला कर ये सारा काम किया है। कोई सी पार्टी की कोई बात नहीं। आप देख सकते हो मेरा रिकॉर्ड 2020 के बाद ये झंडा लगा हुआ है, और किसी पार्टी का कभी हमने बिल्ला पहना है तो